आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। ज्यादा उदाहरण नहीं सुना रहा क्योंकि समय भी कम है। एक उदाहरण सुनाता हूं, सबसे ऊंचा उदाहरण। भारतीय संस्कृति अग्नि को देवता मानती है कि नहीं मानती? बोलो, अग्नि का सम्मान करती है या नहीं? जोर से बोलो। अग्नि की पूजा भी करती है कि नहीं करती है? लेकिन वही अग्नि जब यज्ञ कुंड में होती है तब उसका जो सम्मान होता है, क्या चिता को जलाते समय वही होता है? चूल्हे के अंदर जब वही अग्नि देवता होते हैं तो क्या उतना ही सम्मान होता है? कूड़े करकट को जब जला रहे होते हैं तब क्या वही सम्मान होता है अग्निदेव का? लोग नाक बंद करके भागते हैं। जब मिर्चों को जला रहे, माताएं बड़ा प्यार करती है ना, कई बार नजर लग गई है ना, यूं यूं करती हैं, बलैया लेती हैं, और इतने पर सबर नहीं, मिर्चें नमक लगा के ऐसे करके पूरा मोहल्ला परेशान हो जाता है। हरि बोल। अग्निदेव की अभी जो स्थिति है वो सम्मान है। सारे उदाहरण छोड़िए, तंबाकू सेवन बंद करना चाहिए, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा इत्यादि जहर है, बचना चाहिए। लेकिन जब सिगरेट और बीड़ी लोग पीते हैं, आखिरी कश लेने के बाद नीचे डालते हैं, उसे पैरों से क्या करते हैं? रोंदते हैं। सिगरेट बीड़ी को रोंद रहे हैं या जिसमें अग्नि है उसको रोंद रहे हैं? बोलो ना, सोच के बोलना। मैं क्षमा चाहूंगा, मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा रहा हूं। वो जो सिगरेट और बीड़ी को अपने पैर से, जूते की नोक से ऐसे रगड़ रहे हैं, वो सिगरेट और बीड़ी को रोंद रहे हैं या जो उसमें अग्नि है उसको बुझाने के लिए कर रहे हैं? बोलो ना। अग्नि को है, अग्नि तो देवता है, अग्नि की तो पूजा होती है, अग्नि का तो सम्मान होता है। लेकिन बीड़ी सिगरेट का साथ करके उसकी दुर्दशा हो रही है। हम बुरा साथ करेंगे तो हमारी क्या होगी? सोचो कभी, है? सोचो। संग है एक, जब अच्छा संग मिल जाता है तो आदमी की मति अच्छी बनती है, और जब मति अच्छी बनती है तो कर्म अच्छे करता है तो उसकी कीर्ति माने यश पताका फहराती है, सारी दुनिया वाह वाह करती है। मूल में क्या हुआ? सत्संग। अच्छा संग किया, मति अच्छी बनी, मति अच्छी बनी, ट्रैक सही रहा, अच्छे कर्म करते रहे। एक दिन ऐसा होता है, कीर्ति पताका फहराता है, यानी उसका यश चारों ओर। और खाली कीर्ति तक नहीं रहता, मति कीर्ति गति, उसकी दुर्गति नहीं होती, हमेशा सदगति होती है। याद रखें, इसका अपोजिट है वो, अपने आप समझते जाना। दुर्गति नहीं होगी, सदगति होगी उसकी। भूति माने होता है ऐश्वर्य। जब मति अच्छी होगी, गंदे व्यसन नहीं होंगे, अभिमान नहीं होगा, अच्छे कर्म करेगा, एक दिन उसके घर में सब सुख संपत्ति ऐश्वर्य होगा। याद रखें, वरना कब बर्बाद हो जाएगा पता ही नहीं। फलाने के प्रति गलत भावना है, वह ऐसा दीवाना हो गया, उन्होंने कहा दे दे जरा 5 लाख, ले हरी बोल, दे दे 2 लाख, ले, सब खत्म कर देगा एक दिन। गंदी आदतें लग जाएंगी, गंदे व्यसन लग जाएंगे। अगर मति अच्छी नहीं होगी तो, मति अच्छी नहीं होगी तो फिर गति भी अच्छी नहीं, एक दिन दुर्गति होगी। याद रखना, मति की रति गति, भूति माने ऐश्वर्य, और भलाई, जीवन की भलाई भी इसी में है कि अच्छा संग करो और भलाई भी मिलेगी। वरना हर जगह पर बुराई के अलावा आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। याद रखें, बुराई बुराई मिलेगी, बुराई मिलेगी हमेशा। जीवन की भलाई भी इसी में है, और भलाई आपको मिलेगी जब अच्छे जीवन जीने की कोशिश करोगे तो। हरि बोलना। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक दिन तुम्हारा होगा, एक दिन तुम्हारा होगा। शुरू में जलन की वजह से, ईर्ष्या की वजह से लोग चाहे आपकी आलोचना करें, पर एक दिन वही प्रशंसा करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। यार, कुछ बन करके दिखाओ, कोई मुकाम हासिल करके दिखाओ, कुछ बन करके दिखाओ।
वो जो आलोचना करने वाले हैं वो भी आपकी प्रशंसा करने वाले बन जाएंगे, याद रखिए। ज्यादा विस्तार नहीं कर रहा हूं, एक उदाहरण सुनाता हूं आपको जिसने गलत संगति के कारण इन पांचों को खोया था। बताओ कौन? कैकई। बोलो, जोर से बोलो। इतिहास साक्षी है, कैकई राम से बहुत प्यार करते थे। कैकई जैसा आदर्श व्यक्तित्व तो दूसरा नहीं होगा, मैं चैलेंज करके कह सकता हूं। लेकिन मंथरा की संगति कर ली है, ऐसी मति खराब हो गई, ऐसी मति खराब हो गई। मति तो खराब हुई, और जब मति खराब हुई तो मति कीर्ति भी खत्म हो गई। ये वो है जो कैकेयी नरेश की पुत्री है, इतने परम धर्मात्मा की पुत्री है। कितना बड़ा सौभाग्य जिसका। महाराजा दशरथ जैसे चक्रवर्ती सम्राट की पत्नी है, कितना बड़ा सौभाग्य जिसका। विष्णु के अवतारी भरत की मां है, कितना बड़ा सौभाग्य जिसका। श्री राम की मां कहलाने का सौभाग्य मिला, कितना बड़ा सौभाग्य इसका। लेकिन एक दिन सौभाग्य भी गया और सुहाग भी गया, सब बर्बाद हो गया। हरि बोल, जोर से बोल। उसके पीछे जड़ क्या थी? मंथरा के कहे अनुसार जीवन चला दिया। गलत संगति में पढ़ करके पहले मति खराब हुई, दिमाग को पॉल्यूट कर देते हैं लोग। आपका प्यार, आपकी भावना, आपकी आस्था, आपकी श्रद्धा को खत्म कर देंगे, आपके सद्विचारों को खत्म कर देंगे। पहले मति जाती है, फिर आदमी गलत ट्रैक पर चलता है तो फिर कीर्ति जाती है, यानी अपयश के अलावा निंदा चुगली और कुछ नहीं मिलेगा आपको, यश नहीं मिलेगा। मति, कीर्ति, गति, और एक दिन दुर्गति होती है। फिर इससे ज्यादा दुर्गति कैकेयी की क्या होगी? जिस बेटे के लिए इतना कुछ कर रही थी, वो बेटा कहता है, रामायण में पढ़िए कभी, जब आता है, जरी न जीव मुंह परे न कीड़ा। मां कहने में तुझे शर्म आ रही है, तेरी जीव नहीं जल गई जब तूने वरदान मांगा। मुंह परे न कीड़ा, तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए। वर मांगत उर भई न पीरा, वरदान मांगते हुए तेरे को हार्ट अटैक नहीं हुआ, मर नहीं गई तू। जनमत काहे न मारस मोई, या तो तू मर जाती या पैदा होते ही मुझे मार देती, कम से कम दुनिया में इतना अपयश तो न फैलता। इससे ज्यादा दुर्गति क्या होगी? जिस औलाद के लिए कर रहे हैं वो औलाद ये कह रही है, वो भी भरत जैसा आदर्श व्यक्ति, महान व्यक्ति, परमात्मा का स्वरूप। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है अपनी मां को ऐसा बोलेगा। मति खराब हुई, कीर्ति खराब होगी, यश खराब होगा, फिर दुर्गति होगी एक दिन बहुत बुरी। ऐश्वर्य खत्म हो जाएगा, 5 में से चौथी ऐश्वर्य खत्म हो जाएगा गलत संगति करके। वही है जो हीरे जवाहरातों से जड़ी रहती थी, आज कोप भवन में कैसे पड़ी हुई है? फटे पुराने कपड़े पहन करके। हरि बोल। कान में कुंडल नहीं है, नाक में नथ नहीं है, सिर में वो क्या कहते हो उसको, वो नहीं है, गले में हार नहीं है, वो सुंदर राजसी वस्त्र नहीं है, वो आलीशान पलंग नहीं है, जमीन पर पड़ी हुई है, फटे पुराने कपड़े पहन करके है, सांपरी की तरह फुफकार रही है। ऐश्वर्य भी गया और भलाई, भलाई मिली या बुराई मिली? बोलो ना, जोर से बोलो। बुराई। चावल का एक दाना काफी है, शायद पूरे चावल पके हैं नहीं, एक दाना ही देखते हैं या सारा एक एक करके देखते हैं? एक उदाहरण काफी है। अगर अच्छा संग मिल जाए, ये 5 चीजें मिल जाएंगी आपको जिसको दुनिया चाहती है। सबसे पहले आपकी मति अच्छी बनी हुई, अच्छे कर्म करोगे फिर आपका यश होगा सारी दुनिया में, दुनिया पहचानेगी आपको। आपकी सदगति होगी, कभी दुर्गति नहीं होगी, याद रखना। आप ऐश्वर्य के भागीदार, सुख संपत्ति के भागीदार बनेंगे, और कभी भी बुराई नहीं, भलाई होगी जीवन की, याद रखना इस बात को। हरि बोल। दोनों चीजें हमारे अंदर, अब कौन सी विकसित होगी, इट डिपेंड्स ऑन यू। हां, अगर तुम सत्संग में आ गए, सत्संग का तात्पर्य कि शरीर से आ गए, सत्संग कर लिया यानी सत का संग कर लिया तुम। हरि बोल, जोर से बोलो। संत का तात्पर्य वो नहीं कि जिसने घर बार छोड़ा हुआ हो, जिसने बाल बढ़ा रहे हो या सिर मुंडा रखा हो,
जो कथा करता हो, मैं इतना भी नहीं, संत की परिभाषा में यह कहीं नहीं लिखा हुआ, विभिन्न प्रकार के तिलक लगाता हो, जिसके अंदर संतता है वो संत है। वो इस वेश में भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, और ना हो तो इसमें भी नहीं और इसमें भी नहीं है। हरि बोल। संत कौन है? जिसमें संतता है, जिसके अंदर क्षमा है, जिसके अंदर करुणा है, जिसके अंदर कोमलता है, जिसके अंदर उदारता है, जिसके अंदर पर दुख कातरता है, जिसके अंदर सौहार्द है, जिसके अंदर प्रेम है, जिसके अंदर सद्भाव है, भ्रातृ भाव है, बंधुत्व भाव है, जिसके मन में, जो दूसरों के कष्ट दूर करके उन्हें सुख पहुंचाने का भाव रखता है, यहां तक कि दूसरों के कष्ट अपने ऊपर लेकर के स्वयं को कष्ट में डाल करके भी लोगों को सुख पहुंचाने का भाव रखे, वो संत हो सकता है, दूसरा नहीं। जो अपने सुख के लिए प्रयास करे वो संत नहीं हो सकता है, जो अपने आराम के लिए प्रयास करे वो संत नहीं है। बुरा करने वाले का भी जो भला चाहे, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू सो दोस्ती ना काहू सो बैर। बुरा करने वाले का, बुरा कहने वाले का। मेरे को तो बचपन में प्रेरणा यहीं से मिली। बहुत छोटी अवस्था थी, 4-5 साल का रहा हूंगा। घर के संस्कार थे, एक वेशधारी संत जा रहे थे, देखते ही प्रणाम किया। दूर थे, सिर झुके। मेरा मन किया कि उनके पास में जाके चरण छूं। अभी उन तक नहीं पहुंचा, इतने में ही किसी ने गाली दी, मुझको नहीं, उस संत को। बड़ी गंदी गाली। संत ने मुड़ के भी नहीं देखा, सच्ची घटना बता रहा हूं। उसने और गंदी गाली दी फिर। संत ने फिर भी मुड़ के नहीं देखा। मेरे मन में आया, या तो ये बहुत पहुंचे हुए संत हैं, और या फिर कहीं बहरे तो नहीं है। हरि बोलना, जोर से बोल रहा है। ये गलत भाव मेरे जो बचपन में एक बार आया, उसके लिए सारी जिंदगी में कान पकड़ के क्षमा याचना करता हूं। इतने अच्छे संस्कार होते हुए मेरे मन में ऐसा आया क्यों? मैं गया, जाकर के चरणों में प्रणाम किया, परीक्षा लेने के लिए धीरे से बोला, महाराज जी अब परीक्षा कोई किसी की कौन ले सकता है बताओ? एमए क्लास की परीक्षा लेना चाहो और आपने 2 क्लास पास ना करी हो, परीक्षा ले सकते हो क्या? पहले तो सामने वाला देगा क्यों, और वो देगा तो समझोगे क्या? परीक्षा लेने का नियम है, परीक्षक को कम से कम जिसकी परीक्षा ले रहा है उससे ज्यादा योग्यता हो या उसके बराबर तो हो, इक्विवेलेंट तो हो। हमने तो संत की परीक्षा, तू संत है पहले? दुष्ट होकर के तू संत की परीक्षा लेने चला है, राक्षस होकर के भगवान की परीक्षा लेने चला है। क्षमा चाहते हुए कहूंगा, आप कभी भी नहीं समझ पाओगे किसी को। आज तक कान पकड़ करके क्षमा याचना करता हूं मैं, मेरी बुद्धि को क्या हो गया, एक संत की परीक्षा ले रहा हूं। महाराज जी धीरे से जानबूझ के बोला कि बहरे तो नहीं है। हां बेटा, उठो बेटा। आंखों से आंसू बहने लगे मेरे, सारा शरीर रोमांचित हो गया। मेरी हिम्मत नहीं उठ करके ऊपर आने की। मैंने उनके चरणों को ऐसे उठाया, उनकी धूली लेकर के अपने माथे पर लगा करके अपने आप को धन्य धन्य किया। संत ने उठाया मुझे। इस सच्ची घटना बता रहा हूं आपको, आप बीती घटना बता रहा हूं। मेरे को अपने हृदय से लगा लिया। बहुत देखा है मैंने करीब से, और मेरे साथ भी बहुतों ने देखा है। मां की ममता का मुकाबला दुनिया में नहीं है, लेकिन संत और सदगुरु जितनी ममता करते हैं, कई बार मां की ममता भी फीकी पड़ जाती है। चैलेंज करके कह रहा हूं, अनंत मां की ममता करते हैं हमसे। मैंने उठा करके, मेरे को हृदय से लगाया उन्होंने। मैंने कहा महाराज जी मैं कुछ और बाद में कहूंगा, पहले ये बता दो, आपको कोई पीछे गाली दे रहा था, बड़े सरल शब्दों में कहते बेटा कुछ दे ही तो रहा था, ले क्या रहा था? मैंने कहा महाराज जी गाली दे रहा था कोई आपको? बोले बेटा दे ही तो रहा था, ले क्या रहा था? मैंने फिर कहा, मैंने कहा महाराज जी इतनी गंदी गाली दे रहा था? बोले बेटे जिसके पास जो होगा वही देगा ना। इनके पास गालियां हैं, इनके पास दुर्व्यवहार है, इनके पास निंदा चुगलियां हैं, इनके पास क्रोध है, ये वही दे रहे हैं। और हमारे पास क्षमा है, करुणा है, कोमलता है, उपहार है, हम वो देने की कोशिश कर रहे हैं। बस यही है, जिसके पास जो होगा वही तो देगा ना।
अगर हम अपनी संतता को छोड़ दें इसकी दुष्टता देख करके, तो हम इनसे भी गए गुजरे हो जाएंगे। हरि बोलना। एक दुष्ट अपनी दुष्टता ना छोड़े और संत अपनी संतता को छोड़ दे। ऐसे सच्चे संत यदि मिल जाए, उनका संग माने शरीर का नहीं, उनके वचनों का संग अगर हो जाए, उनके वचन अगर हृदयंगम करते हुए अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लिया, मैं कह रहा हूं इससे बड़ा सच्चा सुख दुनिया का और कोई नहीं हो सकता। सच्चे सुख का मार्ग मिलेगा आपको, सच्ची शांति का मार्ग मिलेगा आपको, सच्चे आनंद का मार्ग मिलेगा आपको, खुशहाली का मार्ग मिलेगा आपको। बाकी है तो सब कुछ, सुमति भी है, कुमति भी है, और जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। इसलिए महापुरुष कहते हैं सबको सन्मति, इनको सुमति दे दो, बाकी सब तो अपने आप मिल जाएगा। हरि बोल, जोर से बोलो और जोर से बोलो, बाकी सब अपने आप मिल जाएगा। अपवाद स्वरूप गिने चुने लोग हैं, एक्सेप्शन, जहां खाली अच्छाई अच्छाई है, बुराई है ही नहीं। श्री राम के जीवन को उठा के देखें तो क्या मिलेगा आपको? दोनों चीज, मर्यादा के अलावा कुछ है ही नहीं है, धर्म के अलावा कुछ है ही नहीं है। वाल्मीकि रामायण में देखिए, वाल्मीकि से पूछा गया राम की परिभाषा क्या देंगे आप? छोटी सी पंक्ति में उत्तर है वाल्मीकि का। भगवान वाल्मीकि के श्री राम के बारे में कहते हैं, रामो विग्रहवान धर्म, राम धर्म की साक्षात प्रतिमूर्ति है और कुछ भी नहीं। राम को देख लो तो धर्म नजर आता है, धर्म को जानना चाहो तो राम को जान लो, बस। हरि बोल रहा। हनुमान के अंदर दोनों चीज नहीं है और खाली राम ही राम है, बस। रोम 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 में राम के अलावा कुछ है ही नहीं। और जहां प्रकाश होगा वहां अंधकार प्रवेश कर ही नहीं सकता, चिरंज करके कहना। दूसरा उदाहरण अगर आप देखना चाहो अपवाद स्वरूप, तो भरत जैसा दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा। और शायद श्री राम ने इसलिए कहा था, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। हे पवन पुत्र, तुम मुझे भरत जैसे प्रिय लगते हो, क्योंकि वो भी ऐसे ही है, वो भी ऐसे ही है। हरि बोल रहा। यही उदाहरण सुना करके मैं पूर्णता की ओर ले जाऊंगा। भरत जी के बारे में जब चर्चा आई तो रामायण का एक दोहा ही अपने आप में पूरा ग्रंथ तैयार करने के लिए काफी है। प्रेम अमीय, बोलो सारे बोले, प्रेम अमीय मंदर विरह, भरत पयोधि गंभीर, मथ राख्यो सुरसा दुहित, कृपा सिंधु रघुवीर। दुनिया के बारे में निर्णय करने की कोशिश करते हैं लोग, वो निर्णय गलत होता है। एक आदमी को 10 लोग अच्छा कहते हैं, 10 लोग बुरा कहते हैं। अब आदमी अच्छा है बुरा है? यहां पर एक आदमी ऐसा दिखा दो जिसके बारे में सब बुराई करते हो, और एक आदमी ऐसा दिखा दो सब अच्छा ही करते हो। हरि बोल। एक बता दो मेरे को, एक व्यक्ति का सम्मान सारी दुनिया ने नहीं किया। भगवान कृष्ण भी खड़े हुए तो कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था। हरि बोल, जोर से बोल। और लोगों की अच्छाई बुराई की परिभाषा क्या है? आदमी कितना भी अच्छा हो, हमारा स्वार्थ पूरा नहीं हुआ, आदमी बुरा है। अरे यार, हमें गाड़ी की जरूरत पड़ी, वो पड़ोसी है ना हमारे, 3 गाड़ी है, हम उसके पास गए, मना कर दिया हमको। हरि बोल। गाड़ी नहीं दी तो बहुत बुरा हो गया। रात के समय मेहमान आ गए, दुकानें बंद हो गई थी, हम पड़ोस में गए, एक गिलास दूध दे दो ना, कल दे देंगे आपको वापिस, दूध चाहिए थोड़ा सा। जो मेहमान आए उनके साथ छोटा बच्चा है, दूध घर में है नहीं। इतने गंदे हैं पड़ोसी हमारे, दूध को मना करना। हो सकता है उसके घर में भी ना हो बेचारे के, दूध दे देता तो बहुत अच्छा। अच्छे बुरे की परिभाषा हमारी इतनी सी है बस। हरि बोल।
और पड़ोसी इतने गंदे कर्म करता है, तस्कर है, गलत मार्ग पर चलता है, शराब पीता है, जुआ खेलता है, कुकर्म करता है, पर हमें गाड़ी की जरूरत पड़ी, अरे यार एक क्या दो दो गाड़ी, बोलना कितनी देर के लिए चाहिए, ड्राइवर भेज दो साथ में। इतने अच्छे आदमी हैं भाई, एक गाड़ी मांगी, कह रहा दो दो ले जाओ। हरी बोलना, जोर से बोलो ना। दुनिया का अपना अपना नजरिया है हर एक को देखने का। ये कई बार अच्छे को बुरा समझ जाते हैं, कई बार बुरे को भी अच्छा समझ जाते हैं, अपने स्वार्थों के अनुसार परिभाषा करते हैं अच्छाई और बुराई की। लेकिन परमात्मा अगर किसी के बारे में बताए तो वो कभी गलत नहीं हो सकता है। यह उदाहरण बता रहा है कि भरत के बारे में दुनिया नहीं बता रही है, भरत के बारे में कौन बता रहे हैं? श्री राम बता रहे हैं। वो समुद्र मंथन जब हुआ था तो फेन भी निकला था, गंदगी भी निकली थी, कालकूट विष भी निकला था, अमृत भी निकला था, 14 रत्न भी निकले थे, पता नहीं क्या क्या निकला था। और हमारे अंदर भी मंथन करेंगे, पता नहीं क्या क्या निकलेगा। हरि बोल रहा। लेकिन भरत जैसे महान व्यक्तित्व का मंथन करने वाले देवी देवता नहीं, स्वयं श्री राम मंथन करके देखते हैं और रामायण के शब्द बता रहे हैं, उस मंथन करने के बाद अमृत के अलावा कुछ निकलता ही नहीं, कुछ है ही नहीं। प्रेम अमी मंदर विरह, 14 वर्ष की जो अवधि है विरह की, उसको मंदराचल पर्वत बनाकर के मंथन किया है। किसने? कृपा सिंधु रघुवीर, कृपा के सागर श्री राम मंथन कर रहे हैं स्वयं, दुनिया के लोग नहीं। मथ राख्यु सुर साधु हिंद, देवताओं के लिए, भक्तों के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करने के लिए भरत के जीवन का मंथन कर रहे हैं श्री राम। प्रेम अमी है, और किसी का मंथन होता पता नहीं क्या क्या निकलता, लेकिन भरत के अंदर से यानी सच्चे भक्त के अंदर से अमृत के अलावा कुछ निकल ही नहीं रहा है। कुछ झांक के देखना अपने अंदर, पता नहीं क्या क्या जहर भरे हुए हैं। किसी के साथ कान में गुज 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 जो बातें होती हैं और किसी को देखते ही आग लगी जाती है। हरि बोलना, पता नहीं कैसे कैसे हम स्वयं अपना आकलन करें, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं। अपनी अंतरात्मा में खुद झांकने की कोशिश करें, इसके अंदर अमृत ही अमृत है या जहर भी भरा हुआ है। हरि बोलना, इसमें अच्छाइयां ही अच्छाइयां हैं या बुराई भी। भक्त कैसे बने हम? बुराइयां दूर करके अच्छाइयां जागृत करने का मार्गदर्शन केवल संत दे सकते हैं, सदगुरु दे सकते हैं। बस यही है, वो हमारे सुख का आधार बनेगा। इसलिए कहा संत मिलन सम सुख जग नाही। बोलो ना, ऐसा सुख दुनिया में नहीं है कोई संत के मिलने के समान, क्योंकि संत का मिलना यानी उनका मार्गदर्शन मिलना। उस मार्गदर्शन पर जब चलेंगे तो हमारे दुख, हमारे कष्ट, हमारी परेशानियां, हमारी मुसीबतें, हमारी उलझनें, हमारी समस्याएं दूर होगी। सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन जाएगी और बन जाए। सबके लिए हार्दिक शुभकामनाएं करता हूं। हरि बोलना, जोर से बोलना, हरि बोल, और जोर से बोलना, हरि बोल। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न को। यह अभिलाषा हे प्रभु मेरी पूर्ण हो। विद्या बुद्धि धन धान्य से वंचित रहे न को। यह अभिलाषा हे प्रभु मेरी पूर्ण हो।
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सर्वदा सब सुखी हो समृद्ध हो खुशहाल हो प्रेम एकता सद्भाव सांप्रदायिक सौहार्द हर ओर हो सबके अंदर नैतिकता आए मानवता आए मिलजुल करके रह सके हम सब। भारत माता भी आज पुकार रही है। एक वो लोग थे जिन्होंने कुछ नहीं चाहा और इस वतन के लिए काम आ गए। ये 3 लोग ऐसे हैं इन्होंने कभी कुछ चाहा नहीं है। इनके लिए एक वाक्य कहता हूं, कुछ ना चाहो और काम आ जाओ। एक सेवक जो चाहना देकर के सेवा करता है वो कब सेवा से दूर हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। क्या मिला, हमने तो इतनी सेवा करी। क्योंकि हमारे अंदर आता क्या है, करेंगे सेवा मिलेगी मेवा। मेवा पहले सोच लेते हैं। हरि बोल रहा। जो सेवक सुख की कामना लेकर के सेवा कर रहा है वो कभी भी सेवा नहीं कर पाएगा। चैलेंज करके कह रहा हूं। माता पिता को कभी पूछा भी नहीं। भाई कहते थे तू भी, माँ बाप बड़े रोते हैं तेरे को याद करके, क्योंकि माँ तो माँ है ना। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माँ कभी कुमाता नहीं होती है। बहुत रोती है तेरे को याद करके। आ जाया कर, कभी ले जाया कर। एक दिन आया, आकर के चरणों में गिर गया। नहीं मम्मा मम्मा आपको चलना पड़ेगा, मेरे साथ चलना पड़ेगा। आज सूरज कहां से उदय हो गया भाई। आज तक तो मां के नाम से भी बड़ा चिढ़ता था ये, आज कैसे मम्मी याद आ गई इसको। अरे बोलता नहीं नहीं नहीं, हम तेरे साथ नहीं भेजेंगे। तेरे मन में वो है ही नहीं जो होना चाहिए। लेकिन मां, भगवान भी महिमा नहीं गा सकता मां की। मां जैसा कोई नहीं हो सकता है। नहीं 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 बेटा, सुबह का बोला शाम को भी घर आ जाए तो उसे भूला हुआ नहीं कहते। बेटा है तो मेरी औलाद ही ना ये, इसने अब समझ आ गई, कोई बात नहीं। हाँ बेटा मैं चलूंगी ना तेरे साथ, जरूर चलूंगी। नहीं नहीं पापा को भी चलना पड़ेगा, पापा को भी चलना पड़ेगा। अच्छा बेटा दोनों चलेंगे, चिंता क्यों कर रहा है। मेरा आज दिल बहुत खुश है बेटा। भगवान की कितनी बड़ी कृपा है, तेरे को समझ तो आई कम से कम। घर में ले गया, पुष्प बिछा रखे हैं, अंदर घुसने लगे तो चरण पखार रहे हैं। हरि बोल। आरती उतार रहे हैं। अलग कमरे में व्यवस्था की हुई है, पूरी की पूरी व्यवस्था की हुई है। जाकर के चरणों में लेट गया एकदम से। उठो बेटा उठो, अब उठो। भोजन का समय होने लगा तो पत्नी पूछने लगी क्या बनाऊं। मम्मी जो कहेगी वही बनेगा। हरि बोल रहा है। मम्मा बताओ ना क्या बनाए। बेटा लौकी बना लो। ठीक है ठीक है लो। बच्चे भी मुंह बनाने लगे। पत्नी लौकी नहीं, तुम खाओ ना खाओ, मम्मी जो कहेगी वही बनेगा बस। दूसरे दिन बीता, क्या बनेगा। बोले लौकी बनेगी। तीसरा दिन लौकी बनेगी। मम्मी कह रही लौकी बनेगी, मम्मी कह रही लौकी। बच्चे भी परेशान, पत्नी परेशान। हरि बोलता। लेकिन कह रहा है जो मां कहेगी वही होगा घर में। मां कहती है भैया कमाल है। ऑफिस जाता है तो पैर छू के जाता है, सुबह उठता है तो पैर छूता है, फिर चरण धोता है, आचमन करता है। एक हफ्ता बीता, मां बाप तो ऐसे गदगद है, भगवान तूने क्या कर दिया, ये चमत्कार हो गया। ये तो बड़ा दुख था हमें मरने से पहले इस औलाद को ऐसा जीवन देख करके। आज तूने कितनी बड़ी कृपा की है हमारे ऊपर। धन्यवाद हे भगवान तेरा, धन्यवाद हे भगवान तेरा, धन्यवाद। 8वें दिन चरणों में गिरा तो उठा ही नहीं, रोने लगा जोर से। बेटा क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहा है बेटा। बोले मम्मा बस मर जाने को मन कर रहा है। क्यों बेटा।
माँ तेरे से क्या छुपाना, माँ बाप से बच्चे क्या छुपा सकते हैं, माँ कर्जा बहुत हो गया है, वो जो खेत है ना आपके नाम पे, प्लीज मम्मी उसे बेच करके चुका दो, वरना बच्चों के सिर से बाप का साया उतर जाएगा। हरि बोलना, जोर से बोलना और जोर से बोलना। माँ बाप का सिर ठनका, बोले ओ हो ये चक्कर है। हरि बोल। एक गोरे हंसने की बात नहीं है, ये सच्चाइयां हैं, कटु सत्य हैं जीवन के। हरि बोलना, जोर से बोलना। कुछ ना चाहो काम आ जाओ तब सेवा कर पाओगे, नहीं कर पाओगे वरना करेंगे सेवा तो मिलेगी मेवा, कुछ नहीं कर सकते तुम। 4 लोगों की हमारे शास्त्र कहते हैं मूर्खतापूर्ण कामना है इनकी, 4 लोगों की। सुन लो किसकी? सेवक अगर सुख की कामना से सेवा कर रहा है, मूर्खतापूर्ण कार्य कर रहा है। सेवा के बदले में सुख मिल जाए अलग विषय हो सकता है, लेकिन सुख की कामना लेकर के सेवा कर रहा है, सेवा नहीं कर पाएगा कभी, और कब सेवा से दूर हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। सेवक सुख जह मान भिखारी, एक भिखारी व्यक्ति मान सम्मान चाहे तो हो सकता है सामने वाला भिखारी का सम्मान करके उसे कुछ दे दे, लेकिन कोई ये भी तो कह सकता है ना, हट्टे कट्टे होके कमा खा नहीं सकते। अभी दुकान खोली, बोनी ना बट्टा हुआ, आगे सुबह सुबह अपमान भी हो सकता है। एक भिखारी व्यक्ति जो 2-2 पैसे कटोरा लेकर के भीख मांग रहा है, वो सोचे मुझे मान सम्मान मिलेगा, मूर्खतापूर्ण कामना है, अपमान भी हो सकता है। हरि बोलना। सेवक सुख चाह मान भिखारी व्यसनी धन, जिसको गंदे व्यसन लगे हुए हैं वो आदमी चाहे मेरे पास धन टिक जाए एक अलग विषय हो सकता है, वरना बड़े बड़े राजपाट खत्म हो गए। हरि बोलना। धन कब नष्ट हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। जिसको गंदे व्यसन लगे हुए हैं, जुआ खेलता है, गलत कर्म करता है, गंदे व्यसन लगे हुए हैं, धन कब बर्बाद हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। हरि बोलना। रातों रात अमीर बनने के सुपने देखे, पर जो था वो भी गंवा बैठे। हरि बोलना, जोर से बोल रहे हैं। चौबे जी छब्बे जी बनने पर आए थे और दुबे जी रह गए, दुबे जी भी नहीं रहे। हरि बोलना। ये हालत ना हो जाए कहीं पर। व्यसनी व्यक्ति का धन टिकेगा, मूर्खतापूर्ण कामना है। सेवक सुख चाह मान भिखारी व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी। एक व्यभिचारी व्यक्ति ये चाहे कि मेरी शुभ गति होगी, मूर्खतापूर्ण, कब दुर्गति होगी कह भी नहीं सकता है। 3 लोग मन में ये भाव रख लें, बदले में मिल जाएगा एक अलग विषय है, लेकिन हम कामना लेकर के अगर कर रहे हैं तो हमारी मूर्खता है। सेवक कुछ न चाहो काम आ जाओ, सेवा में लगे रहो बस। चाहे आपको राष्ट्र की सेवा का मौका मिला है, चाहे आपको समाज की सेवा का मौका मिला है, चाहे आपको माता पिता की सेवा का मौका मिला है, या गुरु की सेवा का मौका मिला है, या किसी की सेवा का सौभाग्य मिला है, लगे रहना, लगे रहना, लगे रहना। सेवा के अवसर को अपने हाथ से जाने मत देना कभी भी। हरि बोल। सेवक के लिए कहा है, जो कामना लेकर के करता है वो सेवा नहीं कर पाएगा, नंबर 1। नंबर 2, संत के लिए मैं कहता हूं, कुछ ना चाहो काम आ जाओ। संत तुमसे क्या चाहता है? जो तुमसे चाहता है वो संत नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। चैलेंज करके कह रहा हूं, कुछ नहीं चाहता है सिवाय इसके कि आप इस मार्गदर्शन को अपना करके अच्छा जीवन जिए और सुखी हो, समृद्ध हो, खुशहाल हो, बस इसके अलावा और कुछ नहीं चाहते। महाराज जी, आप कभी बहुत ज्यादा खुश होते हो क्या? हाँ, होता हूं। जब आपको खुश देखता हूं तो मैं भी खुश हो जाता हूं। कैसे कैसी हालत में भी महाराज जी आपको मुस्कुराते देखा है, कैसी कैसी हालत में भी। आप कभी रोते भी हैं क्या? आपको जब दुख में और कष्ट में देखता हूं तो मेरे भी आंसू आ जाते हैं। चैलेंज करके कह रहा हूं, सत्य कह रहा हूं। अपने दुख से तो नहीं है ही नहीं कोई दुख समझा, अगर होगा आपकी निगाह में तो दुख नहीं समझा मैंने उसको कभी। मैं तो उनका अनुयायी हूं, मैं हिरण्यकश्यप का अनुयायी नहीं हूं, मैं तो प्रहलाद का अनुयायी हूं। प्रहलाद ने यही मांगा था जब भगवान सामने प्रकट हुए। हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद गोदी में लिया उसे, मांग लो पुत्र क्या मांगते हो। मेरे भारत के उन महापुरुषों का चिंतन हो सकता है। मालूम है क्या मांगा उसने?
न तो हम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुख तप्तानां प्राणिनां आर्तिनाशनम्। मैं आपसे राज्य नहीं मांग रहा हूं हे प्रभु, न तो हम कामये राज्य न स्वर्गम, मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए, न पुनर्भवम, मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए। क्या चाहते हो पुत्र? कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आर्त्य, इस संसार के जो दुखी लोग हैं ना, इनके दुख दूर हो जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए प्रभु। जो हमारे ऋषियों का प्रारंभ से चिंतन रहा है, बिना किसी संकीर्णता के, बिना किसी भेदभाव के, कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हे प्रभु मेरी पूर्ण हो। विद्या बुद्धि धन धान्य से वंचित रहे न कोई, यह अभिलाषा हे प्रभु मेरी पूर्ण हो। कुछ नहीं चाहा उन्होंने। जो चाहते हैं मैं उन्हें संत नहीं मानता, क्षमा चाहूंगा। अगर आप कहो कि क्या दे सकते हैं हम संत को और सदगुरु को, है हमारी सामर्थ्य कुछ, क्या दे सकते हैं? जो वो दे रहे हैं उसके बदले में क्या दे सकते हैं? परमात्मा ने कृपा करके हमें मनुष्य का शरीर दिया, लेकिन सारे मानव नहीं बने। कोई आतंकवादी बन रहा है, कोई गुंडा बन रहा है, कोई लुच्चा लफंगा बन रहा है, कोई बदमाश बन रहा है, कोई कुकर्मी बन रहा है, कोई अधर्मी बन रहा है, अच्छे भी बन रहे हैं बुरे भी, सब अच्छे नहीं बने। लेकिन संत और सदगुरु का मार्गदर्शन अपना करके कोई इंसान ना बना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। परमात्मा ने हमें मानव का शरीर दिया, लेकिन इन्होंने हमें सच्चे अर्थों में मानव बनाया है, इंसान बनाया है। क्या दे सकते हैं हम प्यार करते हैं महाराज जी, तुम इतना प्यार करते हो तो वो संत और सदगुरु अनंत गुना प्यार आपको लौटा करके देते हैं। बंजर भूमि नहीं है, जैसे भूमि में एक बीज डालते हो कई गुना होकर के मिलता है। अगर आपने प्यार दिया होगा तो संतों की और सदगुरु की हृदय की भूमि बंजर भूमि नहीं, उपजाऊ भूमि है। प्यार का एक बीज डाला होगा तो अनंत गुना होकर के प्यार मिला होगा आपको, जिसका ऋण लाख जन्म लेकर के चुका नहीं सकते। 3 लोगों के लिए फिर कह रहा हूं, इनके लिए मैंने नियम बनाया था, कुछ ना चाहो और काम आ जाओ। सेवा करना चाहते हो तभी सेवा हमेशा के लिए तभी कर पाओगे जब कुछ नहीं चाह करके सेवा करोगे। मिल जाएगा सब कुछ, ये अलग विषय है। मिल रहा है सबको, एक अलग विषय है। कोई झोली खाली नहीं रही दरबार में आकर के, इतना तो मैं कह सकता हूं। हरि बोल। लेकिन जो चाहते हुए सेवा करेगा वो सेवा नहीं कर पाएगा कभी। हमारा भी तो मन करता है ना, हम भी ऐसा चाहते, तू सेवा कर ही नहीं सकता कभी भी। कब सेवा से दूर हो जाएगा पता भी नहीं है। सेवक के लिए, दूसरा संत के लिए, कुछ ना चाहो काम आ जाओ। अब तो पता लगा कथा भी करने आ रहे हैं तो कितने लाख रुपए लेके आ रहे। हरि बोल, जोर से बोल, हरि बोल रहा है और जोर से बोल रहा है। कथावाचक ही कहना, फिर संत मत कहना, क्योंकि संत तुमसे कुछ नहीं चाहता है, तुम्हारा सुखी जीवन चाहता है और कुछ नहीं चाहता है। तीसरा, प्रेमी, प्रेमी जिससे प्रेम करता है कुछ नहीं चाहता है। प्रेम देने का नाम है, लेने का नाम नहीं है। वतन से प्रेम करने वालों ने क्या चाहा था? आज उनके नाम पर उनके परिवार वाले कहते होंगे, लो हमको एक पेट्रोल पंप नहीं दे सकते आप, हमको एमएलए का टिकट नहीं दे सकते आप, हमारे दादाजी वो थे, हमारे दादाजी वो थे। लेकिन वो दादाजी क्या कहा करते थे? दिल दिया है जहां भी देंगे है वतन तेरे लिए, हर कर्म अपना करेंगे है वतन तेरे लिए। दिल दिया है जहां भी देंगे है वतन तेरे लिए। कुछ नहीं चाहा, हम ना सोचे कि हमको मिला क्या, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण।
फूल खुशियों के बांट सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर। ये प्रार्थना मेरे साथ जरूर बोलिए सभी लोग। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, इतनी शक्ति हमें देना दाता, उनका विश्वास कमजोर होना। हम न सोचे कि हमको मिला क्या, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। हम न सोचे कि हमको मिला क्या, हम ये सोचे दोनों हाथ ऊपर क्या है अर्पण। फूल खुशियों के सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे ओ इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हरि बोल। हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, सहमा सहमा सा हर आदमी है। हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, सहमा सहमा सा हर आदमी है। पाप का बोझ बढ़ता जाए, जाने कैसे ये धरती हमी है। बोझ ममता का अगर तू उठा ले, तेरी रचना का भी अंत होना। बोझ ममता का सर पे उठा ले, तेरी ममता का होना। हम चले देखते पे, हमसे भूल कर भी भूल होना। ओ इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हरि बोल। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बच के रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। वैर होना किसी का किसी से भावना मन में बदले की हो
कमजोर होना, मन का विश्वास कमजोर होना, मन का विश्वास कमजोर होना। बोलो श्री गुरु महाराज की, बोलो ब्रह्मा के कन्हैया की, बोलो लाठी वाले भैया की। सेवक, हरि बोल। सेवक के लिए कहा कुछ न चाहो काम आ जाओ। देखो आप क्या, फिर क्या जीवन बनता है। चाहे माता पिता की सेवा, संतों की सेवा, गुरु की सेवा, समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा, किसी की भी सेवा हो। संत के लिए कुछ न चाहो काम आ जाओ। जीवन कितना महान बनेगा, कितना दिव्य, बिना कल्पना भी नहीं की होगी कभी। और तीसरा, जो प्रेम करते हैं, चाहे अपने वतन से प्रेम करते हैं, परमात्मा से प्रेम करते हैं, संतों से प्रेम करते हैं, सदगुरु से प्रेम करते हैं, किसी से भी प्रेम करते हैं, सच्चा प्रेम है तो कुछ न चाहो काम आ जाओ। तत् सुखम सुखित्वा, जिससे मैं प्रेम करता हूं उसको सुख मिल जाए, बदले में तो कष्ट उठाने को भी तैयार है। कोड़े पड़ते थे, काले पानी की सजा होती थी, फांसी की सजा होती थी, यातनाएं दी जाती थी, फिर भी हंसते हंसते वंदे, हाथ उठा के बोलो ना, वंदे वंदे भारत माता की। एक बार उफ नहीं की, एक बार उफ नहीं की, कुछ नहीं चाहा, बदले में सर्वस्व अर्पण कर दिया, सर्वस्व अर्पण कर दिया। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। चाहने से मिले ना मिले, लेकिन बिना चाहे आपको सब कुछ मिलेगा। चैलेंज करके कह रहा हूं, सब। किसी की झोली खाली न रहे, भर जाए। फिर कह रहा हूं, सब सुखी हो, समृद्ध हो, खुशहाल हो, प्रेम, एकता, सद्भाव, सौहार्द हर ओर हो, सबके अंदर नैतिकता और मानवता, राष्ट्रीयता का विकास हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, समय अभाव के कारण अगर कोई गलत शब्द निकला हो, उसके लिए क्षमा चाहता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार जोर से बोलेंगे, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की। बोलो श्री गुरु महाराज की, बोलो कामा के कन्हैया की, बोलो लाठी वाले भैया की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम राम। राम हरि बोल। हरि बोल। बहुत कुछ सीखा होगा, ऐसा मुझे विश्वास है, क्योंकि सिखाने की आवश्यकता इंसान को ही होती है। हरि है? और कई बार देखते हैं कि पशु पक्षी तक बहुत कुछ सीख जाते हैं, और कई बार उनको सिखाने की आवश्यकता नहीं, बोलना, चलना, फलाना ढिकाना, कुछ सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। बोलो, हमको तो चलना भी सिखाया जाता है, और वो भी कितने दिन बाद जाके चलना सीख पाते हैं हम लोग। गाय भैंस का तो बच्चा हुआ 2 मिनट में खड़ा होकर चलना शुरू कर देता है। अरे बोल रहा हूं, हमें बोलना ना सिखाते तो शायद गूंगे रह जाते हैं हम। बोलना सिखाया जाता है, और वो भी इतनी जल्दी नहीं सीख जाते, 1.5-2 साल के होते हैं तब बोलना सीखते हैं। अरे बोलना 1.5-2 साल लग जाते हैं। और मैं कई बार कहा करता हूं, क्षमा चाहते हुए कहूंगा कि बोलना सीखते हैं 1.5-2 साल में, लेकिन क्या बोलना है ये सीखने में सारी जिंदगी निकल जाती है। इतने बड़े हो गए, अभी तक तुम्हें ये समझ नहीं कि क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। ऐसा बोलना चाहिए था तुमने। समझदार समझने वाले क्या क्या नासमझियां करते हैं, कभी खोज के देखना। पहले धन कमाने के लिए स्वास्थ्य खोता है, फिर स्वास्थ्य बचाने के लिए धन खोता है। कितना समझदार है आदमी, वाह वाह।
वाह वाह, इतना समझदार है, इसे जानवर कहो तो बुरा मान जाता है और पीठ थपाता है। शेर कह दो तो शेर क्या है, बड़ा खुश होता है। कितना समझदार, वाह वाह वाह, जरा ताली तो बजा लो ना जरा जोरदार। हरी बोल। ये समझदारियां गिनाने लगूं, मेरे पास कम से कम एक रजिस्टर भरा हुआ है जो पता लग जाएगा हम कहां जी रहे हैं। बस इसी के लिए सत्संग की आवश्यकता है हमें। परमात्मा की कृपा से सौभाग्य मिला है, जो मिला है इसे अपना लेंगे तो सौभाग्य नहीं परम सौभाग्य हो जाएगा। चैलेंज करके कह रहा हूं। हरि बोल। नहीं सुलझते तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान और सतगुरु पर तू छोड़ दे बंदे, वही तेरी मुश्किल आसान करेगा। जो तू नहीं कर पाया वो, जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करे। वो ईश्वर है ना। गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी। सब अपनी जगह पर खड़े हो जाइए। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम। ओ तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। हरि बोल। ओ तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। हरि बोल। एक भरोसा एक ही आशा, एक भरोसा एक ही आशा, चरणों में तेरे अरदासा, चरणों में तेरे अरदासा। एक भरोसा एक ही आशा, एक भरोसा एक ही आशा, चरणों में तेरे अरदासा, चरणों में तेरे अरदासा, चरणों में तेरे अरदासा। रखियो लाज हमारी, तू जाने तेरा काम जाने, रखियो लाज हमारी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तेरा काम जाने, ओ तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। हरि बोल। जब से तेरी शरण में आया, जब से तेरी शरण में आया, एक अनोखा आनंद पाया, एक अनोखा आनंद पाया। जब से तेरी शरण में आया, जब से तेरी शरण में आया, एक अनोखा आनंद पाया, एक अनोखा आनंद पाया, एक अनोखा आनंद पाया। हो कई चिंता सारी, तू जाने तेरा काम जाने, मिट गई चिंता सारी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे भरोसे तेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। हरि बोल।
सब भार तुम्ही पर, सौंप दिया सब भार तुम्ही पर, जीत तुम्ही पर, हार तुम्ही पर, तुम्ही पर हार तुम्ही पर, सौंप दिया सब भार तुम्ही पर, सौंप दिया सब भार तुम्ही पर, जीत तुम्ही पर, हार तुम्ही पर, जीत तुम्ही पर हार तुम्ही पर, जीत तुम्ही पर, हार तुम्ही पर। अब तो के आस तुम्हारी, तू जाने तेरा काम जाने, केवल आस तुम्हारी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, ओ, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाओ। मंजिल तक पहुंचाओगे तुम, मंजिल तक पहुंचाओगे, भव से पार लगाओगे तुम, भव से पार लगाओगे तुम, मंजिल तक पहुंचाओगे तुम, मंजिल तक पहुंचाओगे, मेरी नैया पार लगाओगे तुम, नैया पार लगाओगे, मेरी नैया पार लगाओगे। मौज से करेंगे सवारी, तू जाने तेरा काम जाने, मौज से करेंगे सवारी, तू जाने तेरा काम जाने, ओ तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम, तू जाने तेरा काम, तू जाने तेरा काम, तू जाने तेरा काम, तू जाने तेरा काम जाने। धन्यवाद। आरती में सब अनुशासन और मर्यादा का पालन करते हुए जय गुरु बलिहारी स्वामी, जय गुरु बलिहारी, जय जय मोह विनाशक, जय जय मोह विनाशक, भवबंधनहारी, ओम जय गुरु बलिहारी। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव गुरु मूर्ति धारी, स्वामी हरि मूर्ति धारी, वेद पुराण बताने, वेद पुराण बताने, गुरु महिमा भारी, ओम जय गुरु बलिहारी। जप तप तीरथ संयम दान विविध दीजे, स्वामी दान विविध दीजे, गुरु बिन ज्ञान न होवे, हरि बिन ज्ञान न होवे, कोटि यतन कीजे, ओम जय गुरु बलिहारी। माया मोह नदी में जीव बहे सारे, नाम जहाज नाम जहाज बिठाकर गुरु पल में तारे, ओम जय गुरु बलिहारी। चोर बड़े भारे, स्वामी चोर बड़े भारे, ज्ञान खड़ग, ज्ञान खड़ग करके गुरु सब संहारे, ओम जय गुरु बलिहारी। नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, स्वामी निज निज गुण गावे, सबका सार बताकर, सबका सार बताकर गुरु मार्ग लावे, ओम जय गुरु बलिहारी। गुरु चरणामृत निर्मल सब पातक हारी, स्वामी सब पातक हारी, सुनत वचन तम नाशय, सुनत वचन तम नाशय, सब संशय बलिहारी।
गुरु चरणन की जय, गुरु चरणन की जय। ब्रह्मानंद परम पद, ब्रह्मानंद परम पद, मोक्ष गति ओम जय गुरुवती। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं श्रीजानकीनायकं रामचन्द्रं भजे, श्रीजानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। दोनों हाथ उठा करके जोर से बोलेंगे हरि बोल, हरि बोल। धन्यवाद। प्रसाद किया करे मनमोहनी मूर्ति निहारा करूं, मोहनी मूर्ति निहारा करूं। भर के दीर्घ पात्र में प्रेम का जल, पद पंकज नाथ पर पुकारा करूं। हरि पन प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभु, नित आरती भव्य उतारा करूं। चाहने वाले आज तुम्हें कल और को चाहे, ऐसे नहीं हम चाहने वाले आज तुम्हें कल और को चाहे। फेंक दे आंख निकाल के वो जो दूसरी ओर निगाहें मिला
जग में प्राण रहे, यह नेह का नाता तुम्हीं से निभाए। और नहीं कुछ चाह हरि, हम आपको चाहें और आपको पाए। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। लागी लगन मेरा हो गई मगन, तो गली गली हरि गुण। ऐसे लागी लगन मेरा हो गई मगन, तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसे लागी लगन मेरा हो गई मगन। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, चरित्र सुना वो श्याम सुंदर को जाने ही क्या है। मन में न बसे मनमोहन को, वह ठान किसी की ठाने ही क्या। जिस बंदर ने इमली ही चखी, वह स्वाद सुधा पहचाने ही क्या। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वह प्रेम की आहों को जाने ही क्या। हरि बोल, जल्दी।